प्लांट मेथी के हैं और मैंने इन्हें अपने किचन गार्डन से हार्वेस्ट किया है। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और आज मुझे अच्छा फील हो रहा था, तो मुझे लगा कि पहले मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। लेकिन जैसे मैं इस काम को करने बैठी थी, पता नहीं अचानक से इसकी डस्ट की वजह से मुझे कफिंग हो रही थी, इसलिए मैंने अपने फेस को कवर किया और मैंने ठान लिया था कि आज मैं इसे कंप्लीट करके रहूँगी। टाइम तो लगा लेकिन मैंने कंप्लीट कर लिया था। और इसके अलावा भी इसे साफ़ करने में बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि इसमें छोटे छोटे कंकर रह गए थे, लेकिन जैसे कैसे करके मैंने इसे साफ़ कर दिया और मुझे खुशी भी हुई। इसे कंप्लीट करने के बाद मैं जो किचन में आ जाती हूँ और मैं इसे स्टोर करने के लिए रख देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत दिनों से धूप में पड़े हुए थे। लास्ट ईयर के न्यू ईयर का रेजोल्यूशन मेरा यही था कि मैं किचन गार्डनिंग शुरू करूँगी और मुझे खुशी भी है कि मैंने थोड़ा बहुत किचन गार्डनिंग शुरू किया। और ये देख सकते हैं कि लास्ट ईयर का ही हार्वेस्टिंग है। इसके अलावा मैंने जो है मेथी और कोरिएंडर, हल्दी, वो सारी चीज़ें जो है मैंने लास्ट ईयर अपने किचन गार्डनिंग में की थी और खुशी होती है मैंने स्टोर भी किया, मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। और हिमाचल की सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि यहाँ पे हर एक इंसान के पास अपनी ज़मीन है और ये बहुत कॉमन है कि यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ के सब लोग जो है अपनी खेत में जो है अपनी खेती करते हैं। इसी बीच में मुझे भूख लग जाती है और मैंने कुछ ही दिन पहले जो है मीठी बूंदी बनाने की कोशिश की थी। परफेक्ट तो नहीं बनी है लेकिन स्नैक्स के लिए अच्छा है और मेरे बेबी भी बहुत इंजॉय करते हैं, मेरे हस्बैंड भी इसको बहुत इंजॉय करते हैं। टू बी ऑनेस्ट मेरी कुकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं घर पे ही खुद से ही प्रिपेयर करूं क्योंकि इस पे कोई पेस्टिसाइड्स केमिकल नहीं होंगे और मोस्ट ऑफ ये क्लीन होगा। मैं लग जाती हूँ सीधा शाम की खाने की तैयारी करने के लिए और ये जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज बनाने वाली हूँ मैं सिड्डू बनाने के लिए हमें फर्मेंटेड आटे की ज़रूरत होती है और मैं उसे ही तैयार करने जा रही हूँ। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा फर्मेंट हो चुका आटा था, तो मैंने इसी में ही फ्रेश आटा लेकर मिक्स किया और इसका डो बना दिया। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप जो है आटे में ईस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिड्डू हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, इसे बनाना काफ़ी ईजी भी रहता है और ये काफ़ी हेल्दी भी है और स्टीम वर्जन है तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तो सिड्डू बनाने का ट्रेडिशनल तरीका अखरोट की स्टफिंग के साथ है, लेकिन आज मैं अखरोट की स्टफिंग नहीं ले रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टफिंग का इस्तेमाल किया जाता है और मेन बात है कि हमें इसके लिए फर्मेंटेड आटा चाहिए होता है और इसलिए मैं जो है इसे फर्मेंट होने के लिए रख रही हूँ। 2-3 घंटे यहाँ पे लगेंगे क्योंकि आजकल जो है गर्मी का टाइम है तो जल्दी हो जाता है। जब तक हमारा आटा तैयार नहीं हो जाता है, फर्मेंट नहीं हो जाता है, तब तक हम जो है इसकी स्टफिंग बनाने पे काम करेंगे। आज जो मैं सिड्डू में जो है लिंगुर की स्टफिंग करने जा रही हूँ। लिंगुर एक वाइल्ड वेजिटेबल है जो जंगलों से उठाया जाता है। हमारे यहाँ पे इसकी सब्जी, स्पेशली इसकी सब्जी बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल कड़ी में भी किया जाता है। इसके अलावा आप इसको एज ए स्टफिंग भी इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत सारे एरिया में इसे सुखा कर रखा जाता है ताकि जब सर्दी आए उस समय भी इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। लिंगुर को स्टफिंग में डालने से पहले हमें जो है इसे प्रॉपर तरीके से सब्जी की तरह पकाना होता है। इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये एक वाइल्ड वेजिटेबल है और मुझे लगता है कि वेजिटेबल्स को हम जितना कम मसालों से बनाते हैं उसका टेस्ट उतना ही एनहांस होता है। तो मैं जो हूँ इसका चूल्हे पर बनाने जा रही हूँ। इसे तंदूर कहते हैं और हिमाचल में आपको हर एक के घर में ये मिलेगा और मोस्ट ऑफ कुकिंग जो है आज भी पहाड़ों में चूल्हे पर की जाती है क्योंकि चूल्हे का जो खाना होता है वो काफ़ी टेस्टी होता है और धीमी आंच पे बनता है तो उसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाता है। लिंगुर की सब्जी हम प्रॉपर सब्जी बनाएंगे और इस पे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें से प्याज, लहसुन और आपका नमक, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर और चिली पाउडर इतना सा ही चाहिए होता है।
और ये पूरी तरह से यहाँ पे पक चुकी थी और मुझे लगा कि क्यों ना हम जो है साथ में चटनी भी बनाए। वैसे तो सिड्डू के साथ घी खाया जाता है, लेकिन आजकल काफ़ी गर्मी है तो हम सिड्डू के साथ चटनी खाएंगे। और इसी बीच मैं जो हूँ पौधों को पानी भी दे रही थी। मेरा बेबी आ जाता है और ये अब उस फेज में पहुंच चुका है जहाँ पर उसे सारा काम खुद से करना है और मैं उसे करने भी देती हूँ, क्योंकि इससे बेबी जो है कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। बैक टू द चटनी पार्ट। मेरे जो है टमाटर अच्छे तरह से तंदूर में पक चुके थे तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला है, सिर्फ प्याज, पुदीना, मिर्च और नमक डाल के मैंने उसे ग्राइंड कर लिया था और ये जो है एक सिंपल सी टेस्टी चटनी बन गई थी। चटनी भी तैयार हो गई थी, आटा भी फर्मेंट हो गया था, हमारी स्टफिंग भी तैयार थी। तो मैंने सोचा कि मैं स्टीमर को स्टीम कर देती हूँ, यानी इसमें पानी डाल के इसे गर्म करना होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, जो स्टीमर के कंटेनर्स होते हैं उनमें हमें ग्रीसिंग करनी है, यानी ऑयल लगाना है ताकि जो सिड्डू है वो नीचे ना चिपके। अब मैं जो सीधा सिड्डू बनाने में लग जाती हूँ, क्योंकि रात भी बहुत हो रही थी और डिनर भी तैयार करना था। लेकिन सिड्डू बनाना बहुत ही इजी है। जैसे हम परांठे में स्टफिंग डालते हैं सेम वैसा ही किया जाता है, लेकिन इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट होती है। हिमाचल में आपको डिफरेंट एरिया में सिड्डू की डिफरेंट शेप मिलेगी। जैसे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है गुजिया, जैसे स्वीट गुजिया होती है वैसी जैसी शेप वो बनाते हैं, लेकिन वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है। जबकि जो शिमला साइड आप जाएंगे और सिराज वैली में आप एंटर करेंगे तब आपको वहां पर जो सिड्डू का शेप होगा वो राउंड मिलेगा। अब उसे जो है स्टीम होने के लिए छोड़ देना है। कम से कम 20-25 मिनट इसको स्टीम होने में लगेंगे। देख सकते हैं कि मेरे जो मैंने स्टीम करने के लिए सिड्डू रखे थे वो पूरे तरह से स्टीम हो चुके हैं और ऊपर से हमें जो इसकी स्किन थोड़ी थोड़ी क्रैक भी दिखेगी, जो इसका साइन है कि वो पक गए हैं। इसके अलावा इसे चेक करने के लिए हम जो है नाइफ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइफ को हमें जो इसके अंदर डालना है। अगर ये क्लियर निकल रहा है और ईजी जा रहा है तो दैट मीन कि ये बन चुका है। होप आपको सिड्डू की रेसिपी मिल गई होगी और आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सिड्डू कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।